नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर। अब जरा आपको दुनिया की खबरें हम बता दें। पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो है सड़कों पर निकले क्योंकि इमरान खान को अब रिहा कराना है और लोगों को लगता है कि आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में मार डालेगा। एक आंख तो उसकी खराब कर ही चुका है। पाकिस्तान के शहर शहर में कोहराम है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आसिम मुनीर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल इस बार लगता है कि असल में फूंक दिया है। जगह जगह इमरान खान के समर्थक मोर्चे निकाल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और इनका इल्जाम है कि मुनीर के इशारों पर जानबूझकर जेल में इमरान को अंधा कर दिया गया। यही वजह है कि उनका ठीक से इलाज तक नहीं कराया क्योंकि ये चाहते हैं कि जेल में ही कुछ हो जाए इमरान को, तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, हमारी परेशानी ही खत्म हो जाए। इन समर्थकों ने मांग की इमरान को तुरंत रिहा करें, किसी अच्छे अस्पताल में उनकी पसंद के डॉक्टरों से उनका इलाज कराया जाए। और इस मांग को लेकर पीटीआई के वर्कर्स इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हर जगह सड़क पर उतरे हुए हैं, हाईवे बंद करा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकार ने एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कह दी है, लेकिन इमरान खान की बहन ने इस बोर्ड को और उसकी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं मानेंगे, पता नहीं तुम्हें सच बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। पहले ये प्रदर्शन की तस्वीरें अच्छे से दिखा दीजिए, फिर इमरान खान की बहन की बात सुनिए। वो ये कह रहे हैं, हमें फोन आया था रात को, वो कह रहे हैं हम अस्पताल में करवा देंगे, लेकिन इमरान खान के अपने मौलिज डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा, और ना ही फैमिली मेंबर होगा कोई। अब ये किस किस्म की बात है? ये होते कौन है? ये कौन होते हैं कहने वाले के मौजूद नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि छुपा के करना है, क्योंकि आप डॉक्टरों को कंट्रोल कर लेंगे, रिपोर्ट्स कंट्रोल करेंगे। हमें कबूल ही नहीं है, हमें इस किस्म का इलाज नहीं चाहिए। उन्होंने यही ऑफर किया। अस्पताल बड़ा एहसान कर रहे हैं कि अस्पताल ले जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। पहले इमरान खान के साथ ये जब जुर्म कर चुके हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। हमें नहीं कबूल, जब तक इमरान खान के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे साथ और वो एक एक चीज को नहीं खुद सुपरवाइज करेंगे, हम कबूल ही नहीं करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं अलीमा खान, ये बहन है इमरान खान की, कि हमें फोन आया सरकार से कि इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन डॉक्टर तुम्हारा नहीं होगा, डॉक्टर हमारा ही होगा और परिवार को भी कोई इजाजत नहीं देंगे। अब वो कह रही थी कि कुछ शर्म करें। शर्म तो वो करे जिसके पास हया जैसी कोई चीज हो। वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ में कहां से आएगी? लेकिन जब आप बाहर निकालने को, जेल में जाने को आप तैयार क्या हो, मजबूर हो, नहीं तो वो आदमी, उसको जेल में कुछ हो गया तो पूरा पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो इतना तो अलीमा खान ने कंफर्म कर दिया ना, जो हम कल बात कर रहे थे, कि इनको तो अस्पताल तो ले जाना ही पड़ेगा इमरान, लेकिन अब उसमें तुर रहा है कि डॉक्टर हमारा और परिवार भी नहीं रहेगा साथ में। अरे आदमी बीमार हो गया, एक आंख से अंधा हो गया, तुम परिवार को नहीं मिलने दोगे? परिवार से मिलने दोगे तो क्या? डर वही है, ये फैमिली से मिलेगा तो कुछ बोलेगा तो बाहर आग लगेगी, यही डर है। क्यों सर? आग तो लगी गई है, फैमिली मिले ना मिले, और ये तो मतलब बहुत ही बेशर्मी वाली बात होगी। आप कह रहे हैं कि हया नहीं है, सही बात कह रहे हैं कि, और मजबूरी में उनको ये करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दबाव इतना बन गया है कि मुनीर साहब को अब रास्ता निकालना ही पड़ेगा, कि कैसे रास्ता निकाला। लेकिन ये तो बहुत ही इस तरह की बात है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी कि आप डॉक्टर भी उनकी पसंद का ना दे, उनका डॉक्टर देने में क्या? इसका मतलब है कि क्या आप कोई ऐसी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, क्या आप कुछ ऐसा छिपाना चाहते हैं? डॉक्टर में उनको क्या परेशानी है कि क्यों डॉक्टर को ना दिया जाए? और परिवार वालों से मिलने में भी कोई, परिवार वालों से मिले ना मिले, इमरान खान की आग जो है वो पाकिस्तान में लगी हुई है, लग गई है। हाँ, लग गई है। आप देख ही रहे सड़कों पर भी, आप तो देखिए, कम से कम मुनीर साहब नहीं देख रहे तो नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये फर्जी रिपोर्टें बनाना, इमरान को अस्पताल में कुछ करा देना, ये सब हो सकता है वहाँ? बहुत आसानी से, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा होता है। बल्कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कई बार ऐसा भी होता है, मतलब मैं ये आरोप के तौर पे कह सकता हूँ, ऐसी जानकारी होती है कि जब जेल में ऐसे बड़े लीडर्स को डाल दिया जाता था तो उनको एक स्लो पॉइजनिंग वाला जो एक्सरसाइज होती है, स्लो पॉइजनिंग का मतलब पॉइजन नहीं देना, लेकिन शरीर को ऐसी हालत तक पहुंचा देना कि खत्म हो जाए। एक जगह एक तस्वीर और दिखा देता हूं आपको, फिर भी मुनीर की बात हुई तो मुनीर कहां है ये भी बताते हैं आपको। पाकिस्तान के शहर और शहर में
सड़कों पे घमासान है। एक और तस्वीर आप देखिए, इमरान खान के समर्थक इस बार बिल्कुल आर पार के मूड में, बड़ी इस तादाद में लोग रात दिन सड़कों पे डटे हुए हैं। मुकम्मल तमाम कारकुन निकले, आप एक हैं, हजार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप जुल्म के साथ हैं या आप हक के साथ खड़े हैं। हजरत इमाम हुसैन 72 लोगों के साथ करबला में डटे रहे क्योंकि वो हक के ऊपर थे। तमाम लोग, इमरान के लोग सड़कों पे आ गए, पहले नहीं निकल रहे थे लेकिन अब निकलने लगे हैं। अब आसिम मुनीर कहां है इस वक्त और आसिम मुनीर क्या सोच रहा है? एक जर्नलिस्ट ने इनके खबर दी, शहजाद अकबर उनका नाम है। उनका कहना है कि आसिम मुनीर इस वक्त जर्मनी में है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर, हमारे विदेश मंत्री भी उसमें गए हुए हैं। तो पहले तो क्या बेइज्जती हुई आसिम मुनीर की गेट पर, वो भी आपको दिखाऊंगा बाद में। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो वहां से लौटेगा और उसके लौटने का ही इंतजार है। लौटने के बाद कोई इमरान खान पे फैसला ले लिया जाएगा कि इन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें या इनको कहीं विदेशी भेज दो, लंदन वंदन ही इनको भेजो, बाहर से झगड़ा ही खत्म करो। शरीफ साहब जा रहे हैं, गालबन जो चीफ साहब हैं वो भी अभी मैंने कल देखा जर्मनी में नजर आए थे, वो भी गालबन अमेरिका पधारेंगे और वहां पे ऐन मुमकिन है कि नेतन्याहू भी होगा। वैसे कुछ खबरें ये हैं कि शायद वो ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन करेगा इस मामले को, लेकिन अगर वो वहां पे इन पर्सन हुआ तो ये भी हो सकता है कि उसकी मुलाकात शहबाज शरीफ और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं उनके साथ भी हो जाए। ये एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया भर में तो जनाब इसकी आपकी बड़ी पॉइंट स्कोरिंग होगी, लेकिन पाकिस्तान में और इवन अपनी फौज के अंदर भी इसको अच्छा तस्वर नहीं किया जाएगा। इस चीज को सामने रखते हुए भी हमारे अफसोस का ये कहना है कि इमरान खान का जो हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, ये जो कि एक बड़ा इवेंट होना है, अवाम उसकी तरफ मसरूफ होगी, लिहाजा इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है 18 और 19 तारीख तक के लिए, ताकि उस तारीख के करीब जो है या उस दिन इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि उनको जो एक पुश बैक मिलना है पाकिस्तान से, अगर इनकी कोई नेतन्याहू से मुलाकात होती है या उसकी कोई तस्वीर आ जाती है उससे। और शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल जो है वहां पे शायद शिफ्ट करने का प्लान भी था, लेकिन जिस तरह से हमने पहले अर्ज की और जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू हुई उससे भी मालूम होता है कि मुलाकात ये कंफर्मेशन ना होने की वजह से, जिसमें इमरान खान और उनके खानदान ने ये कोई गारंटी या इस बात पर मानने पर तैयार हों कि जाती मॉलेज नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं हो सका। डॉक्टर भी जो हैं वो जो जिनके पास शिफ्ट किया जा रहा है वो बड़े वेल नोन डॉक्टर हैं और जो मर्ज इस वक्त खान साहब की आंख का है उसके लिए एक्सपर्ट तस्वर किए जाते हैं। लेकिन ये सूरत हाल है, अभी आने वाले दिन इंपॉर्टेंट हैं। कल भी बैरून मुल्क तो बहुत सारे शहरों में, लंदन में फिर एहतजाज है, कल एक बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। फिर शाम जो है वो बड़ी इस वक्त इस्तराब का शिकार है, लेकिन हुक्मरान जो हैं ये इस हालात में भी कोई ना कोई अपनी गेम्स खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि खान साहब की सेहत की तरफ कितनी जल्दी जो है वो तवज्जो दी जा सकती है। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि आसिम मुनीर, पहले ये देख लीजिए आप, एक बार ये देख लीजिए, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गेट में एंट्री करा रहा है, आई कार्ड मांग लिया आसिम मुनीर का। एक बार देखिए आप जरा शुरुआत से दिखाइएगा, इसमें आवाज भी होगी, एम्बियंस भी होगी, ये देखिए थोड़ा आवाज इसकी बढ़ाइएगा। वो जो महिला बाहर खड़ी है ना वो सिक्योरिटी की है, सुनिए। आर यू द जनरल? तुम जनरल हो? जनरल हो तो भी तभी अंदर जाओगे। और मुनीर साहब कह रहे हैं यस यस, ये तो औकात है। मुनीर साहब ने कहा नहीं साथ में कटोरा भी लाया हूं। वो पीछे पीछे वो जो है वो आई कार्ड लेके आदमी चल रहा है उनका, दिखा रहा है कि हमारे मुनीर उस आदमी की कुछ भी कहो, उसने जो पोस्ट अपने को दे रखी है वो उसका कोई वैल्यू है, कोई मतलब है? गेट में लड़की रोक के पूछ रही है सर, इसको पाकिस्तान में वैल्यू है, पाकिस्तान के बाद उस पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। आप ये भी तो समझिए ना, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाया ही क्यों गया, ये भी तो सवाल है ना। कहते से बुलाया, मतलब असली सवाल तो यही है। उसके बाद वो जो उनकी जलालत वाली है, अब उसको क्या करेंगे भाई, वो तो उनको रोज ही होती है, एक और नया हो गया। लेकिन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इनको भाई साहब को किस, मतलब क्या ये करेंगे, कौन सी ऐसी दुनिया की सुरक्षा चिंताओं में क्या जोड़ पाएंगे या क्या बेहतर? तो लाडला है ना ये ट्रंप का, सर है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अभी तो है माना जाता है औकात, ट्रंप तो मानते हैं कम से कम। अभी भी मान रहे हैं आप? ट्रंप मान रहा है। नहीं, इधर तो ऐसे व्यवहार नहीं, इधर तो आपने डार का स्टेटमेंट नहीं सुना कि टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके हमको अभी यूज हो रहे हैं ना, अभी फिकने बाकी हैं ये। इसकी शान और शौकत देखो सर, इसकी शान और टॉयलेट शौकत पेपर देखो। जिस काम आता है अभी वो काम हो रहा है। और दूसरी बात ये देखिए, सामान्यता ऐसे कॉन्फ्रेंस में जो होता है वो होस्ट की तरफ से कोई रिसीव करने वाला होता है। एग्जैक्टली सर, कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पर- दिया जाता है। कोई वहां पर रिसीव करने वाला नहीं था। ये व्यक्ति वहां पर चला आ रहा है, इसको कोई रिसीव करने शान वाला और नहीं शौकत है। देखो बड़ा सर। एबनॉर्मल है ये। शान और शौकत देखो, पाकिस्तान के पास घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 2 चार्टर्ड प्लेन लेके गया है साथ में ये। मतलब इसकी शान और शौकत देखो कि भाई एक प्लेन से नहीं गए, 2 प्लेन इसके साथ गए।
अब जो उसके सुरक्षाकर्मी गए हैं, कि इसके कपड़े उसके अंदर गए हैं, या ऐसे और खानसामा वो खाना शहजाद बनाने अकबर वाला जो कह गया रहे हैं है। कि इसके बाद सर, इसके बाद ये अमेरिका जाएगा और वहां हो सकता है नेतन्याहू से मुलाकात हो। तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान वाला तमाशा जो है उसको थोड़ा अभी टेम्परेचर अप करके इसलिए रखना है ताकि पाकिस्तान में लोगों को वो ज्यादा नजर आए। और क्योंकि अगर ठंडे माहौल में ये खबर आ जाएगी कि नेतन्याहू से आसिम मुनीर मिल लिया तो कपड़े फाड़ देंगे पाकिस्तान के लोग इसके। इसीलिए भी इमरान खान की वाली कंट्रोवर्सी जिंदा रखना लेकिन है। एक मौका है मुनीर साहब के पास इमरान साहब को बाहर भेजने का, कि वो इलाज के नाम पे भी, इलाज यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, एक बेहतर ऐसी इलाज के खबरें लिए। सर मैंने बहुत देखी वहां की खबरें, कहीं नहीं आ रही खबर कि इमरान खान विदेश जाने को तैयार है। सिर्फ इतना आ रहा है कि नहीं, वो इमरान क्या खान जबरदस्ती अस्पताल जाना चाहते हैं इमरान खान। जब तक इमरान खान का कंसेंट पेपर पर सिग्नेचर नहीं होगा वीजा वगैरह के लिए, तब तक आप कैसे किसी को भेज देंगे बाहर? फोर्स तो नहीं भेजा जा इमरान को कर अगर सकते हैं कि विदेश जाना होता तो बहुत पहले चला गया। विदेश जाएंगे तो डील होगी, वो फिर वो डील बहुत होगी। बेहतर काम उन्हें कर जाना है कि नहीं जाना, इनके पास एक मौका है कि उनको भेज दे किसी भी तरह से कि भाई यहाँ से लेकिन आप छुट्टी हो forcefully जाए कैसे उनकी। भेज पाएंगे? वो जाना नहीं चाहते। इमरान खान और उनकी पार्टी तो बिल्कुल तैयार है ना कि ऐसी कोई कोशिश करें और वो फिर और 900 पाकिस्तान दिन में आग इंतजार लगे। थोड़ी करता सर तो मुझे इमरान लगता है खान। कि पाकिस्तान में आग लग जाएगी अगर ऐसा दोनों में से कोई हुआ तो। एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, मुनीर घूम रहा है अभी जर्मनी। आसिम मुनीर के सेना के जवान बीएलए के कब्जे में हैं। आप प्रूफ दे दिया इस बार बीएलए ने, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जिन्होंने अभी 30-40 जगहों पर हमले किए थे। ये पाकिस्तान की सेना के जवान जमीन पे बैठाए हुए हैं इनके, और इनसे वीडियो बनवा रहे हैं कि बीएलए ने हमको कैप्चर कर लिया है, इनकी शर्तें मानिए, हमको रिहा कराइए। ये अब सुनिए। मजबूत सिपाही है। मेरा नाम शम्स तमरेज है, वल्द मोहम्मद कुरैश। मैं केपीके ज़िले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नाइक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में बीएलए वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमें रिहा कर दें। ये छोटी बात नहीं है। हमने आपको पाकिस्तान की एक एक्सपर्ट का बयान सुनाया था 1-2 दिन पहले, जिसमें वो कह रहा था कि ये बीएलए वाले जो हैं ये आर्मी की तरह इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्मी की तरह इनका स्ट्रक्चर है। और बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना को 7 दिन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इनके बदले 6-7 लोग हैं, इनके बदले हमारे लोग रिहा करो। अब तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि माने आने वाले दिनों में एयरफोर्स का भी हम एक स्क्वाड्रन तैयार करेंगे। हाँ, वो ड्रोन की तो बना ही ली है इन्होंने। पाकिस्तान तो मुकर जाएगा सर। आसिम मुनीर इतना मतलब बदनाम है, वो तो कह देगा ये हमारे सैनिक ही नहीं है, आपको जो करना कैसे है कहेगा करो। सर? वो सब वो रैंक नाम सब बता स्वीकार रहा ही है। नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे नहीं है। और इस समय आसिम मुनीर को अगर उनके सैनिक है तो आसिम मुनीर को उनके परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए था। अपने सैनिकों को लाने के लिए वहां बातचीत करनी चाहिए थी, और वो जहां उसको जाने की जरूरत नहीं है। वो बढ़िया विदेश घूम रहा है इस किसी समय। सेना के लिए कितना एम्बैरेसिंग है कि जिसको तुम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हो वो तुम्हारे रेगुलर सोल्जर्स को पकड़ ले और अपने पास रखे हुए हैं। सर बहुत शर्मनाक है। और ये बात हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बीएलए से लड़ने में पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो नाकाम रहा है, नाकामयाब है, और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर हर्ष जी को वही पैंट सूखी हुई और गीली वाली दिखाई देगी, लेकिन ये चल रहा है। लेकिन मुझे उन पर हैरानी हुई, वो कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पे जा रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया। तो ये छुट्टी पर वहाँ पे बॉर्डर पे जाते तब तो इतना पहनते नहीं, सारा हथियार बख्तरबंद, और छुट्टी पर ये बख्तरबंद पहन कर जा रहा था। वो कितना असला बाद में वसला पहनाया होगा ना असला है, ये सारा असला बाद में लेकर पहनाया छुट्टी पर। होगा, तैयार किया होगा सैनिक को पूरा। चले खैर, ये तो अब ये है असल परेशानी। और बलूचिस्तान अब निकल पड़ा आजादी की राह पर, और जो वहां की कुछ पाकिस्तान सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस पर भी चर्चा होगी कि भाई हमारे सैनिकों को कैसे सिक्योर किया जा सकता है। वहां पर जो थोड़ी इस्लामी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, जो खुल के मौलाना वगैरह चलाते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मुनीर के हाथ से बलूचिस्तान तो फिसल रहा है। बलोच विद्रोही मुनीर को खूब पीट रहे हैं। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यही शहर हैं मेन यहाँ के। यहाँ पर लोगों का गुस्सा आप देखिए। ये आर्थिक राजधानी कहते हैं कराची को, जल रही है कराची। जमात इस्लामी के लोग सड़कों पर उतरे हुए। खराब सड़कें, ड्रेनेज की समस्या, बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं है, और इनको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। और पुलिस ने इनके ऊपर भी टीयर गैस चलाया, लाठीचार्ज किया। कल शाम जमात इस्लामी के वर्कर्स ने सिंध असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके को सील कर दिया। आप जरा देखिए हालात। कराची है ये।
ये शेल आप देख सकते हैं, ये एक्सपायर शेल है जो जमात इस्लामी के कारकुनान पे बरछाए जा रहे हैं। एक ने जो है टीयर गैस का शेल पकड़ लिया, कह रहा है ये भी एक्सपायर्ड है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी की सरकार बन रही है और बनवा नहीं पाए तो वो सड़क पे उतर गए। 17 सालों से पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत है। सारा पैसा वफाक से डिविजिबल पूल में 22,000 अरब रुपए डिविजिबल पूल में 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबे 17 सालों में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को मिले हैं। उस 22,000 में से 22 अरब रुपए भी जो है वो कराची पे नहीं लगा। नंबर 1, 22,000 अरब रुपए इतने होते हैं कि 50 दफा सिंध जो है पूरा बिल्डोज होकर 50 दफा नया सिंध बन जाए। नंबर 1, आज कराची में जो कि उस वक्त मेरे ज़माने में 2010 तक दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, आज वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में उसकी रैंकिंग नंबर 4 है। और आप देखते हैं कि कराची में सड़कें तबाह बर्बाद हैं, बारिश हो जाए तो करंट लगकर लोग मरते हैं, पानी में डूबकर मरते हैं, फिर जो है वो आग से जलकर मरते हैं, फिर गटर में गिरकर मरते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए, हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली की हवा कैसी है, मैं इसीलिए जो है इस पे कमेंट ज़्यादा नहीं करूंगा कि कराची में लोग जो है नागरिक सुविधाओं की मांग करके सड़कों पे उतरे, वो अलग मामला है। ऐसा नहीं है ना कि हम भी कोई यूरोप के देश जैसे में राजधानी में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, जो आदमी ये बात अभी कर रहा था, ये है सिंध जो है, ये है पीपीपी का गढ़। पीपीपी मतलब जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो की पार्टी, बिलावल भुट्टो की, अब बिलावल भुट्टो चेयरमैन है, उनका गढ़ है। और वहां प्रोटेस्ट होने का मतलब ये है, कराची मतलब कराची अगर हाथ से चला गया तो भुट्टो खत्म, भुट्टोस खत्म। और उसको तो बनना है प्रधानमंत्री बिलावल को। और वहां इनकी प्रॉब्लम भी इमरान खान है कि वहां पर आज तक नवाज शरीफ की पार्टी सिंध में जगह नहीं बना पाई अपने लिए, लेकिन पीटीआई ने, इमरान खान ने सिंध में भी अपने लिए जगह बना ली है। ये इनकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और वो नहीं संभल रहा है इनसे त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और ये जिसको कहते हैं ना कि दिनों दिन इस सरकार के लिए, सरकार में जुड़े हुए जो लोग हैं और सेना और हुक्मरान, सबके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम के दिलो दिमाग पर चढ़ रहे हैं, ये इनके लिए खतरनाक है। और मैं बार बार कह रहा हूं, भले इमरान खान सत्ता में रहते हुए भारत के बहुत कोई अच्छे साबित नहीं हुए थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर ये होगा तो शायद भारत और पाकिस्तान के लिए भी कुछ बेहतरी की बात हो सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं मैं, इसमें इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी खतरनाक भी है। आपको मालूम है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक पैक्ट हुआ, सिक्योरिटी पैक्ट, कि एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। तो उसमें न्यूक्लियर की बात हुई। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने एक सवाल के जवाब में इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि हमारा जो न्यूक्लियर कवर है वो भी हम शेयर कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए सऊदी अरेबिया के साथ। अब मैं आपको बात सुना रहा हूं एक अमेरिकी एक्सपर्ट की, प्रोफेसर साहब, मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं, और इनका कहना है कि अगर ऐसा किया, सवाल एक्चुअली जो इंटरव्यू में पूछा गया था उनसे वो ये था कि मान लीजिए ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, ईरान की तो लड़ाई चली रही है, वो हथियार बना लेता है, तो उसका सबसे बड़ा राइवल है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया भी कहेगा कि मैं भी बनाऊंगा, मुझे भी चाहिए न्यूक्लियर हथियार। तो क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान वाकई उसको न्यूक्लियर हथियार देगा? इस पर आप जवाब सुनिए इनका। I think there was an enormous amount of exaggeration when the Saudi-Pakistani military agreement was signed, was announced. We don't know what the text is. I've never seen I've never seen the text released in public. Speculation, some of it occasioned by a couple of loose-lipped references by the Pakistani defense minister that Saudi Arabia was now under Pakistan's nuclear umbrella. The Pakistanis quickly walked that back, including the defense minister himself. Quickly walked that back. And that makes a lot of sense, it seems to me. I mean, the Pakistani nuclear arsenal is meant to deter and in extremis fight the Indians. And for it to be diverted to other purposes, I think would be a profound change in Pakistani defense. तो ये कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि उसका न्यूक्लियर हथियार भारत के लिए है, भारत से रक्षा करने के लिए है, और अगर वो किसी और देश को, सऊदी अरब को देता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा पाकिस्तान की रक्षा नीति में। अब इनके अपने लोग क्या कहते हैं, नजम सेठी की बात सुना रहा हूं, इनके सीनियर जर्नलिस्ट, वो तो खुल के कह रहे हैं ये भारत के लिए बनाया है हमने, डिफेंसिव है, हमारा न्यूक्लियर वेपन है, डिफेंसिव है। सुनिए। हम तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना ले।
हम तो किसी के जितने हैं हम तो कहते हैं ये भी जो है इसके ऊपर भी ढक्कन लगनी चाहिए, बट हमारा प्रोग्राम इज डिफेंसिव, इट्स नॉट ऑफेंसिव। वाह जी वाह सेठी साहब, बाकी पूरी दुनिया की न्यूक्लियर हथियार खत्म करना चाहते हैं, हमारा डिफेंसिव है इसलिए हमारा वाला रहने देना। हाँ? बाकी कह रहे हैं हम तो चाहते हैं किसी के पास ना हो। देखिए, पाकिस्तान ने जो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है वो हम सब जानते हैं वो चोरी से डेवलप किया हुआ है, उसकी अपनी इंडिजिनस कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना ने उसको सपोर्ट किया है, कनाडा से मटेरियल आया है वो भी चोरी कर करके आया था, और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो टैक्टिकल सपोर्ट किया उसको जानबूझ करके इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए। क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल जो भी कुछ भी हैं 65 हैं या 112-13 जो भी कहा जाता है, क्या उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का है? जो डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का नहीं है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो सऊदी अरब का हम बात कर रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब को किसी से खतरा है? किसी से मुझे लगता है कि डिफेंस के टर्म्स में, टेरिटोरियल टर्म्स में सऊदी अरब को किसी से खतरा नहीं है। न ही ईरान से उसकी सीमा का विवाद है, न ही किसी अन्य देश से उसका सीमा का विवाद है। वर्चस्व की लड़ाई एक दूसरे प्रकार की लड़ाई है वहां पर कि हम इस्लामिक जगत के खलीफा के तौर पर कौन यहाँ हो, किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो। लेकिन वो चाहेगा ना। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि लड़ाई ही नहीं है तो सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने का कोई मतलब नहीं है। और जो अमेरिकन मिडिल ईस्ट का जो एक्सपर्ट बता रहा था वो तो कह रहा है कि रिटन में इस प्रकार का कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट आया ही नहीं है, जानकारी में नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से इस प्रकार का एक ओरल स्टेटमेंट है। और भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि सऊदी अरब कतई भी भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि युद्ध होता है या इस प्रकार की नौबत आ जाती है तो वो पार्टी बनना पसंद नहीं करेगा।